अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल दी फार्मूलाज ऑफ सिंपल बेसिक फंक्शंस, यानी जितने भी सिंपल बेसिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स मालूम करने का क्या फार्मूला है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी यानी कांस्टेंट, यानी हमारे पास फंक्शन है डी वो कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर फर्ज करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरा हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एम। इसका जो एफ डैश एक्स जन डेरिवेटिव होता है वो होता है पावर नीचे आ जाएगा एक्स एम माइनस वन, यानी पावर में से एक माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अच्छा ये जो एम है ये कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 5 6 15 20 एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर हो सकता है। तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5। एक्स पावर 5 हमारे पास एक फंक्शन है। इसका जो एफ डैश एक्स होगा, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा इंटू एक्स 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर 4। तो एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5 एक्स पावर 4। चलिए हमारे पास तीसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, यानी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है। चौथा हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। ये हमारे पास जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स वो होता है ए पावर एक्स इंटू एल एन ए। पांचवा हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, यानी नेचुरल लॉग फंक्शन। तो नेचुरल लॉग फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स वो होता है 1 अपान एक्स। छठा हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, यानी जर्नल लॉग फंक्शन। ये हमारे पास था नेचुरल लॉग फंक्शन और ये है जर्नल लॉग फंक्शन। तो जर्नल लॉग फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपान एक्स इंटू एल एन ए। यहाँ पे हम एफ डैश एक्स लिखेंगे। हमारे पास सातवां फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है। इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, यानी साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस एक्स। इसी तरह से कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। और कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह से कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। नंबर 13 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गए। तो साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है डेरिवेटिव मालूम करने का वो होता है 1 अपान रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1 अपान रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स में और कोस इनवर्स एक्स के जो फार्मूला में जो डिफरेंस है वो जस्ट माइनस का है। कोस इनवर्स एक्स में माइनस है
जबकि साइन इनवर्स एक्स में प्लस है। बाकी फार्मूला क्या है, पूरे का पूरा सेम है। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में भी क्या है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x रेडिकल एक्स स्क्वायर -1। कोसेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/x रेडिकल एक्स स्क्वायर -1। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन एच एक्स से मुराद है हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी हमारे पास साइन तो है लेकिन वो हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो साइन एच एक्स, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस एच एक्स। साइन एच एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एच एक्स। इसी तरह से कोस एच एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एच एक्स। टेन एच एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एच स्क्वायर एक्स। और कोट एच एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एच स्क्वायर एक्स। कोसेक एच एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस कोसेक एच एक्स इंटू कोट एच एक्स। इसी तरह से जो सेक एच एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स। 25वां हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन एच इनवर्स एक्स, यानी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/रेडिकल एक्स स्क्वायर +1। इसी तरह से जो कोस एच इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/रेडिकल एक्स स्क्वायर -1। साइन एच इनवर्स एक्स का फार्मूला है 1/रेडिकल एक्स स्क्वायर +1। और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक इनवर्स में क्या है, माइनस है। जहाँ साइन में प्लस है और कोस में माइनस है, जस्ट ये डिफरेंस है। अच्छा, हमारे पास फंक्शन है टेन एच इनवर्स एक्स। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और याद रखना है यहाँ पे जो मोड ऑफ एक्स है वो इज लेस देन 1 होता है। यानी अगर हम मोड ऑफ एक्स लेंगे तो यहाँ पे वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है कोट एच इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव क्या होता है वो भी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जो साइंस का है वही कोट का भी सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो मोड ऑफ एक्स है वो इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे लेस देन 1 है और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, जस्ट ये डिफरेंस है। इसी तरह से जो कोसेक एच इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है वो है -1/x इंटू रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक एच इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है -1/x रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे ऑल द सिंपल बेसिक फंक्शंस जितने भी थे उनके डेरिवेटिव मालूम करने का ये फार्मूलाज थे। और ये जो फार्मूलाज हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सोल्व द डेरिवेटिव फंक्शंस। जितने भी डेरिवेटिव के फंक्शंस वो हमें सॉल्व करना है, इन फार्मूले की मदद से हम करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।